नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती संख्या से चीन काफी घबराया हुआ है। लद्दाख समेत पूरे बॉर्डर इलाके में राफेल की उड़ान से चीनी सेना दहशत में है और इसी दहशत और डर की वजह से चीन इन दिनों अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। 2020 के आखिरी महीने में ही चीन ने गोबी रेगिस्तान में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-20 विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में शामिल 6 J-20 फाइटर जेट्स ने लद्दाख के पास तैनात H-6 बम वर्षक विमानों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की थी। इतना ही नहीं, चीन ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के पश्चिमी सीमा के करीब राफेल और सुखोई Su-30 MKI विमान के खिलाफ भी लड़ाई की तैयारियों को परखा था। लेकिन चीन को अपनी गलती समझ आ गई और उसी का नतीजा है कि वो अब अपग्रेड करने जा रहा है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन के शुरुआती J-20 लड़ाकू विमान रूसी इंजन पर उड़ान भरते हैं। चीन इस इंजन को स्थानीय स्तर पर बनाए गए अधिक उन्नत इंजन के साथ बदलने की प्लानिंग कर रहा है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो J-20 ट्विन सीटर में अभी लगे WS-10 को भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन के साथ बदलने की योजना पर काम चल रहा है। चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमानों को बनाया है। इनमें से कुछ चीनी सेना के टेक्निकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एजेंसी के पास है, तो बाकी भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात है। अब जितने भी J-20 विमान को चीन बना रहा है, उसमें वो खुद के विकसित J-10 इंजन का उपयोग कर रहा है। चीन को गुमान है कि उसका J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा और इसी का ढिंडोरा उसकी सरकारी मीडिया भी आए दिन पीट रही है। कई बार हम J-20 जेट लड़ाकू विमान के बारे में बता चुके हैं और राफेल से तुलना भी करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम तुलना करके आपकी यादों को ताजा कर देते हैं और बताते हैं कि कौन किस पर भारी है और क्यों चीन राफेल से टेंशन में है। राफेल की खूबियों के आगे बौना है चीनी J-20 जेट। राफेल के मुकाबले में चीन का चेंगडू J-20 और पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान है, मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले थोड़ा पानी कम है। चीनी J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से लेकर 13.50 मीटर के बीच है, यानी ये राफेल से खासा बड़ा है। पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 में चीन ने PF-15 मिसाइलें जोड़ी हैं, मगर फिर भी ये राफेल के मुकाबले कमजोर है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये अपने साथ 4 मिसाइलें ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि राफेल कैसे चीनी लड़ाकू विमान पर भारी पड़ रहा है, जबकि आपको मालूम हो कि चीन जहां लड़ाई करने आया है वो पहाड़ी इलाका है, मतलब लद्दाख और गलवान घाटी। राफेल ही नहीं, इन मिसाइलों से चीन पाक की चिंता बढ़ी। अब बात पाकिस्तान की, जो राफेल के साथ साथ कई और लड़ाकू विमान और मिसाइलों से डर रहा है। पाकिस्तान केवल भारत के राफेल लड़ाकू विमानों से परेशान नहीं है, बल्कि उसकी चिंता मिटियोर, माइका जैसे मिसाइलों से भी बड़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद से भी परेशान है। पाकिस्तानी एयरफोर्स वर्तमान में अपने 124 JF-17 फाइटर जेट पर ही निर्भर है। इसके अलावा उसके पास 40 से भी कम संख्या में F-16 और मिराज फाइटर जेट हैं। ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाके में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन का ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि राफेल से चीन और पाकिस्तान क्यों डरे हुए हैं और इसका कारण क्या है और उनकी नींद क्यों हराम हुई है।